बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आफ्ताब अहमद और आपको आपके अपने चैनल किताब व अहल बैत में खुशामदीद कहते हैं। जनाब वाला, आज हम इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद कूफा में और आपके लिए नायब ज़ियारत भी है। आज हम एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए एक दफ़ा फिर ज़हमत दे चुके हैं हाफ़िज़ सज्जाद बशीर साहब को। हाफ़िज़ साहब, मस्जिद कूफा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब भाई, और आप ज़ियारतें कबूल फरमाएँ और तमाम मोमिनीन की तरफ से मैं भी नायब ज़ियारत हूँ। आज बहुत अच्छा मकाम आपने चुना है गुफ्तगू के लिए, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। मस्जिद कूफा वाक़ियन वो मकाम है कि यानी अगर यहाँ पर इंसान गुफ्तगू करे तो इसके लिए बहुत वक्त दरकार है, लेकिन ये खुदा का घर भी है, जाए शहादत अमीरुल मोमिनीन भी है और यहाँ पर कई मकामात अंबिया भी हैं, मलाइका भी साथ, मलाइका और मुकर्रबीन भी हैं यहाँ पर। इस मस्जिद के अंदर जो आपने आज इंतखाब किया कि गुफ्तगू की जाए, तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि ये वो मकाम है कि खुदावंद मुताल इस मकाम से ऐसा नूर फैलाएगा दुनिया के अंदर, क्योंकि ये वो शहर है जहाँ पर हुकूमत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इंशाअल्लाह जल्द खुदावंद मुताल के हुक्म से ये सारा जहान देखेगा कि खुदावंद मुताल अपने नूर से ज़ुहूर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से इस दुनिया के अंदर अदल भी कायम करेगा, खुदा अपनी हुकूमत कायम करेगा और अपने दीन को गालिब करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, जिस तरह हम अभी कुछ देर पहले मस्जिद हन्नाना में गए थे और वहाँ पे उसकी एक फजीलत हमने बताई थी कि वहाँ पे मौला साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम जो है अपनी हुकूमत का वो शुरू करेंगे और मस्जिद कूफा में मुख्तलिफ़ मकामात हैं। तो ये पूरा जो शहर कूफा है, इसके मुतालिक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस भी शायद कोई है कि यहाँ पे जो है वो कंजुल ईमान का खजाना है। ईमान का खजाना। ऐसा देखें, बिल्कुल इसको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है मोमिनीन भी हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो दीन के दुश्मन भी रहे। यहाँ पर ऐसे भी लोग रहे जो इन्होंने अमीरुल मोमिनीन को अज़ियतें की। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जिनकी वजह से अमीरुल मोमिनीन को राहत मिली, अमीरुल मोमिनीन के मददगार भी थे। ये मस्जिद कूफा यहाँ इसके बराबर में जो दारुल अम्मारा है, दारुल अम्मारा इसके हुसूल के लिए तो खंडरात में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये मस्जिद जो है आज भी रोशन है और हमेशा रोशन रहेगी, क्योंकि ये खुदा का घर है। और जिस दारुल अम्मारा की खातिर अमीरुल मोमिनीन से जंग की गई, यहाँ इस खिलाफत को छीनने के लिए कोशिशें की गई, तो जो अमीरुल मोमिनीन का ज़िक्र है आज भी इस मस्जिद गवाह है, तो मकाम शहादत गवाह है कि अमीरुल मोमिनीन हक़ हैं और उनके मुखालिफिन जो हैं वो बातिल हैं। और खुदावंद मुताल का ये फरमाना है कि वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है और बातिल मिटने वाला ही है। खुदावंद मुताल ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि हम यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए और दुआ करते हैं तमाम मोमिनीन के लिए कि जो ख्वाहिशमंद हैं यहाँ आने के लिए, खुदावंद मुताल उन्हें ज़ियारत इराक़ हो, ईरान और शाम, जहाँ पर यानी मदीना और मक्का जो ख्वाहिशमंद हैं उम्र पर जाने के खुदावंद मुताल ने यहाँ पर आना नसीब करे, अपनी आँखों से देखना नसीब करे। शायर खुदा को देखता है, बेशक यहाँ पर इंसान आता है तो खुदा की निशानियों को देखता है और ये देखता है कि किस तरह उसे नज़र आता है इंसान को कि किस तरह खुदावंद मुताल ने अपनी यानी हुज्जत को बालिग रखा है, क्योंकि खुदावंद मुताल का ये फरमाना है कि कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, यानी जो सबसे बड़ी जो खुदा की हुज्जत है वही हमेशा गालिब रहे। हम दोबारा इस मकाम पर दुआ गवाएंगे खुदावंद मुताल जल्द अज जल्द ज़ुहूर इमाम ज़माना फरमाएँ और इस दुनिया को ज़ुहूर इमाम से मुनव्वर फरमाएँ। चलो आखिरी जो है बात, काफ़ी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, इतना बड़ा मौजू है। अगर कोई साहिब दिल है, थोड़ा सा भी उसके अंदर इंसानियत अगर मैं कहूँ है, तो
ایک دفعہ آنکھ بند کر کے کہ جہاں پہ سامنے جو مقتل امیر المومنین ہے، جو فزت و رب الکعبہ جس طرح لکھا ہوا ہے نا، صرف ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے وہ سوچے تو آج تک وہ آواز اسے گونجتی ہوئی سنائی دے گی کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ ہیں۔ لیکن خداوند متعلق اپنے کلام میں کئی ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یعنی جو جہنم سے بچ گیا، جس نے خود کو جہنم سے آزادی دلائی، وہ کامیاب ہو گیا۔ کئی آیتیں ہیں۔ امیر المومنین نے جب یہ آیت پڑھی کہ فزت ورب الکعبہ، یعنی امیر المومنین نے یہ دکھایا کہ جو قرآن نے جن چیزوں کے لیے کہا ہے کہ یہ جو عمل کرتا ہے وہ ان چیزوں سے بچا ہوا ہے، وہ کامیاب ہے، تو میرے پاس وہ شناختی علامت ہے، میں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیونکہ ہر مومن کے لیے واجب ہے، رسول خدا کا فرمانا ہے کہ علی کی اطاعت ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر شخص کو فرما بردار مطیع رسول خدا ہونا چاہیے، وہ امیر المومنین ہونا چاہیے، اور بقیہ ائمہ معصومین ان کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے خود کو جہنم سے بچائے، اور جو یہ صراط و سبیل ہے اللہ کی، جو انسان کو نور ہدایت کے راستے سے ملتی ہے اور جنت کے سفر پر لے جاتی ہے، اس پر قائم ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔